हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी जोन। दोस्तों कैसे आप सभी। देखिए हमने इसके पहले जो बात किया था पिछले वाले वीडियो में बोरबरी के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के बारे में, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बोला आपसे कि भाई उसमें मैंने पूरे तरह से मतलब 2 रूल्स तो मैंने समझा दिए थे, बट उसके दूसरे वाले रूल में मैंने आपको एक ही केवल एग्जाम्पल दिया था और मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई थी, ठीक है ना। तो इससे हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रह गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर से उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको इस वाले वीडियो में अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि बोरबरी का परमाणु मॉडल था क्या। जैसे बोरबरी का परमाणु मॉडल 1921 में प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? बोरबरी के द्वारा। और मैंने आपको 2 नियम बताए थे। पहला नियम ये था कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के व्यवहारिक कक्षा में 2n² के आधार पर होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर होती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि उसमें KLMN पहली कक्षा K होती है, दूसरी कक्षा L होती है, तीसरी कक्षा M होती है और चौथी कक्षा N होती है। यहां तक तो मैंने बताया था। दूसरा रूल मैंने बताया था कि सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, सबसे बाहर की कक्षा में। और सबसे बाहर की कक्षा की पहले वाली जस्ट संख्या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। उससे 18 से ज्यादा कि 18 हो सकता है उसके पहले, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आइए चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही है तो 1 ही होगा। और आपको पता है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। पहली कक्षा में 2 हो सकती है। अब हम बात करते हैं हीलियम का। हीलियम का आपको पता है परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 होगा। आपको पता है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। चलिए ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन की में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती है ना। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। 6 था इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 6 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? अरे भाई 2 चला गया, बचा कितना? 4 बचा ना। तो दूसरी कक्षा में 4 होंगे। आप हमको ये बताइए कि कार्बन है, ये कार्बन का न्यूक्लियस होगा। पहली कक्षा में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? 4 ही तो है ना। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम आपको पता है 4 ही हो सकते। अधिकतम आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 8 हो सकते हैं। अधिकतम 8 हो सकते हैं, उससे कम हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि अगर भाई 4 आ गया तो मैंने बताया था कि 8 होंगे। मैंने बोला था अधिकतम 8 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, ठीक है ना। यहां तो समझ में आया। चलिए बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन अगर बात करें एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 13। तो ध्यान दीजिएगा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 चले गए। अब हम बात करें दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। दूसरी कक्षा में 8 होंगे। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने होंगे भाई? अरे 8 2 10 हो गया। तो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने क्या, देखिए बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना। बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आप इतना जान लीजिए। बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। उसके पहले वाली कक्षा में 18 हो सकते हैं, लेकिन 18 आप कब करेंगे? अरे जब परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। अरे भाई इसमें 18 आप कर देंगे तो कहां से होगा? 18 अगर आप करेंगे तो 18 तो 20 हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि एल्यूमिनियम का 13 है, मैंने बताया था कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसकी पहली वाली कक्षा में 18 हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये है कि अरे भाई 2 हो गया, तो दूसरी कक्षा में 11 कर देते हैं। दूसरी कक्षा में 11, 2 इलेक्ट्रॉन, भाई 11 2 13 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सबसे बाहरी कक्षा में 8 होने चाहिए। तब तो ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए? 2 8
8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। अरे 3 जाएंगे ना बाहरी कक्षा में, क्योंकि 8 तो 10 हो गया और 10 3 13 हो गया। और बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 होनी, अरे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही होनी चाहिए बाहरी कक्षा में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने फास्फोरस का ले लिया, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, बचे कितने? 5 बचे। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? ये जितने मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवा रहा हूं, अब इसके बाद मैं सारे तो करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उससे मैं आपके डाउट को और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। अभी तो हमने केवल 2 नियम पढ़ा बोरबरी का, अब हम आगे जो 2 नियम और हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट भी कर लें। नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और अब हम बात करें आगे अगले वाले रूल की। देखिए, अभी तक जितना कंफ्यूजन आपका बना हुआ था इन 2 रूल में, ये दोनों रूल जो है बोरबरी के, जो तीसरा और चौथा रूल है, ये आपके कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा रूल क्या है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में, ध्यान से समझिएगा भाई, एक एक लाइन मैं बताता हूं तो उसको ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि देखिए अभी तक आप YouTube पे जितने लोगों से पढ़े होंगे, आपका कहीं ना कहीं बोरबरी का परमाणु मॉडल कंफ्यूजन ही बना रहा होगा। बट मैं आपको आसान लैंग्वेज में, मैं भी तैयारी करता हूं तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन कहां आएगा, और मैं उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर वही बात कि बाह्यतम कोश में, बार बार मेरी बात समझिए कि परमाणु जब भी आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, अगर बाहरी कोश आएगा उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए भाई कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता बाहरी कक्षा में। उसके पहली वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन उसके पहली वाली कक्षा में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर KLMN किसी का परमाणु संरचना बन रहा है, किसी भी एलिमेंट का परमाणु मॉडल ऐसे बन रहा है, तो इसमें अधिकतम बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। उसके पहली वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन भरने लायक होगा तब। ठीक है, भरने लायक होगा तब। देखिए मैं आपको ये नियम परमाणु मॉडल पढ़ाने के बाद, मैं बोरबरी के परमाणु सिद्धांत से, परमाणु मॉडल से ना, मैं लगभग आपसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा दूंगा। एक वीडियो उसके लिए अलग से मैं बना दूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी केवल हम परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, उसके नियम पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कम से कम कॉन्सेप्ट दिमाग में हमारे रहेगा, तभी तो हम आगे चल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर चाहे उस कोश की इलेक्ट्रॉन क्षमता कितने भी क्यों ना हो। यही अष्टक का नियम है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टक नियम मतलब ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट नियम है क्या कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, भले ही उसमें कितने भी आप उसकी इलेक्ट्रॉन क्षमता, या मैं बोलूं कि उस कोश में की इलेक्ट्रॉन क्षमता भरने की कितनी भी ज्यादा क्यों ना रहे, लेकिन वो कितने भरेगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से जब कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा हॉल होता है, लेकिन बोल दिया जाता है कि इस क्लास में अधिकतम 40 ही स्टूडेंट रहेंगे, जबकि उनकी पता है कि भाई क्षमता अधिक है, 100 बच्चे भी उस क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन अधिकतम वो 40 ही लेंगे। यही बात यहां पे कह रहा है कि बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, भले ही उसकी परमाणु क्षमता, इलेक्ट्रॉन की क्षमता बहुत ज्यादा क्यों ना। इलेक्ट्रॉन की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन कितने भी वो रख सकता है, लेकिन अधिकतम कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम क्या कहता है? सभी कोश क्रमानुसार भरे जाते हैं। ये इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रमानुसार का मतलब क्रम के अनुसार, कि मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे,
तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरे जाएंगे क्रम अनुसार। कि मतलब अगर पहले K भरा जाएगा तो उसके बाद L को भरा जाएगा, उसके बाद M को भरा जाएगा, उसके बाद N को भरा जाएगा, क्रम अनुसार, ठीक है ना। कि पहले एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, क्रम अनुसार भरे जाएंगे। क्या बोला है कि सभी कोष क्रमानुसार भरे जाते हैं, अर्थात जब तक आंतरिक कोष पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक आंतरिक कोष पूर्ण नहीं हो जाता, आगे वाले कोष में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकते। मतलब ये समझिए कि अगर मैं बोलूं लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। अब ध्यान से समझ, ये पूरा हो गया ना, पहली कक्षा का तो पूरा हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूरा कर दिया गया। अब जब ये पूर्ण हो गया तभी 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जाएगा बाहरी कक्षा में, वरना नहीं जाएगा। जैसे सोडियम का, अगर सोडियम का 11 होता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, पहला कंप्लीट कर लिया ना क्रमानुसार। क्या बोला कि जब तक आंतरिक कोष ये 2 पूर्ण हो गया, अब उसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने गए? 8 गए, 8 2 10 हो गया। देखिए ये भी पूर्ण हो गया। अब इसके बाद बचे क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बाहरी कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अधिकतम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, ठीक है। तो यही रहा, इतना नियम आपको मैंने बता दिया। बोरबरी का परमाणु मॉडल यही रहा है। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि भाई इससे रिलेटेड जितने भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बोरबरी के परमाणु मॉडल के आधार पे अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और फिर इससे रिलेटेड जितने रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनकी भी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी शेयर करें, ठीक है। दूसरों के पास भी शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी मदद मिलती रहेगी। थैंक यू।